आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हो एंड सही चैनल पर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जो आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन आपको मिलता रहता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाघ होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने लिखा था, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पिंगल वैकिया ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कमल होगा। दोस्तों इसी तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आपको चाहिए, यानी वीडियो को चाहिए और सब्सक्राइब करना तो आपको पड़ेगा ही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी छठा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। दोस्तों जितना भी बता रहे हैं ना, ये एम भी है कि जितना भी एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये साबित होने वाला है, यानी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा बरगद का पेड़। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब तो आप जानवे करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आपका मेरा देश आज़ाद हुआ था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हिमालय हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है, तो एमवीवी प्रश्न है, थार रेगिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थार रेगिस्तान। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या, भूमध्य रेखा, यानी कि भूमि के बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आपका सबसे एमवीवी प्रश्न है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी कि 15 नंबर प्रश्न में कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, दोस्तों इसका क्या कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, एमवीवी प्रश्न है। दोस्तों आपका अगला 15 नंबर प्रश्न कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों इसका सही H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, पानी का जल का निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी 16 नंबर प्रश्न कहता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो दोस्तों इसका अगर सबसे छोटा का है तो बुध हो जाएगा, अगर सबसे बड़ा का है तो बृहस्पति हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया, तो दोस्तों इसका सही होगा सर आइजैक न्यूटन है। पूरा नहीं लिखता है लेकिन हमको न्यूटन के नाम से इतना याद रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि प्रकाश बल्ब जो है वो प्रकाश देता है, जो बल्ब है वो प्रकाश की रोशनी देता है, वो किसने बनाया, आविष्कार किसने किया था, दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, थॉमस एडिसन हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थॉमस एडिसन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि एक्सरे की खोज किसने की, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है, विलियम कॉनराड रॉन्टिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्टिज्म। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न कहता है कि रामायण के रचयिता कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा। वाल्मीकि भी देता है, महर्षि वाल्मीकि भी देता है, तो बस आपको इतना याद रखना कि वाल्मीकि जी के नाम से जानना है, यानी कि याद रखनी है, ट्रिक आपको है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 21 नंबर प्रश्न कहता है कि पंचपत्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर विष्णु शर्मा हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु शर्मा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जन गण मन के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि 24 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 26 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा लंबा महासागर कौन है, यानी लंबा भी और गहरा भी, तो अगर देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर कौन है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एशिया महाद्वीप, यानी आपका सही आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल हर कितने साल में होते हैं, यानी ओलंपिक जो खेल होते हैं ये हर साल होते हैं, लेकिन ये कितने साल में होते हैं, तो दोस्तों ये देखा जाए तो ये आपको 4 साल पर होते हैं। कितने साल पर ये आपको याद रखना। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैनबरा हो जाएगा।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 30 नंबर और सबसे आखिरी प्रश्न कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों इसका संयुक्त राज्य क्या हो जाएगा, अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आपके 30 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको साबित होने वाला है। दोस्तों हम जल्दी जल्दी में इसलिए बताएं ताकि आपको हम ज़्यादा समय ना लेते और आपको वही बताएं जो आपको एग्जाम में और आपको समझ में आए। दोस्तों क्वेश्चन को हम बता दिए। अगर इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिस दिन हो और उसका क्वेश्चन पेपर आपको एनालिसिस चाहिए तो इस चैनल को दोस्तों जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये मत कहिएगा कि कौन एग्जाम है कौन नहीं, बस इतना याद रखिए अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप चैनल को ही सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपको 10 से 11 बजे के बीच आपको मिलेगा और सामने आपको जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की जय हिंद जय भारत।